हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे वेरेनस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम बीएससी फाइनल ईयर की कोर डेटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेक्शन 20 स्टार्ट कर रखा है और हम सिस्टम को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको उसका फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ। आज हम वेरेनस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इस तरह अपन सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे सिस्टम लेंगे, फिर दूसरे सिस्टम लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वेरेनस। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब टू पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम इसके देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या फिर उसको ट्यूब भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा कैसे रेस्पिरेशन होता है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें कौन से ऑर्गन के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, ट्रैक या ब्रोंकस के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन ऑर्गन जो है उसमें आपका क्या करते हैं, लंग रेस्पिरेशन का में हेल्प करते हैं। तो हम फर्स्ट आज पढ़ेंगे नॉस्ट्रिल। हम क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे नोस्ट्रिल। तो देखो ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। मैं नाक के थ्रू क्या होता है, यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। और ये क्या होते हैं, एक पेड़ दिखाई देते हैं आपको, और अंडाकार होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं, वन पेयर होते हैं। और क्या होते हैं, अंडाकार ओवल शेप्ड के आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और उसके बाहर में क्या होता है कि ये जो इनका नोस्ट्रिल है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। और इसके स्मूथ होने का कारण क्या है कि इसमें क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। स्मूथ होता है, स्मूथ होने का रीजन क्या है कि इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो इसको क्या करती है, मोइस बना के रखती है। तो आगे फर्स्ट क्या आता है हमारा नोस्ट्रिल। तो नोस्ट्रिल से क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। और ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं। और ये स्मूथ बने रहते हैं। क्यों स्मूथ बने रहते हैं, क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे यह क्या रहते हैं, मोइस बने रहते हैं और स्मूथ रहते हैं। सेकेंड चीज आती है हमारे नेसल पैसेज। क्या आता है, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज देखो, तो नेसल पैसेज में क्या होता है कि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है ये, फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि नोस्ट्रल से आपका क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो नोस्ट्रल के थ्रू एयर कहाँ पर जाएगी, नेसल पैसेज में। तो क्या होगा कि नोस्ट्रल कहाँ ओपन होता है, नोस्ट्रल होता है नेसल पैसेज में ओपन होता है। और ये क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है ये, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, तो क्या होता है, नोस्ट्रिल काय में ओपन होता है, नेसल पैसेज में क्या होता है, ये ओपन होता है। और क्या होती है, ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में क्या होता है कि नेसल पैसेज है, ये भी क्या होते हैं, आपके वन पेयर ही होते हैं। और उसके बाद में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो ये स्केल कपाल के अंदर की साइड क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे क्या पढ़ा है हमने, फर्स्ट हमने पढ़ा था नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। यहाँ से रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट होता है। और क्या होते हैं, ये वन पेयर होते हैं। इसकी शेप की बात करें तो ये कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। देन ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिससे क्या होता है, ये मॉइस्ट बना रहता है। क्लियर। सेकेंड हमारा था नेसल पैसेज। तो मैंने बताई थी नोस्ट्रिल की ओपनिंग कहाँ पर होती है, नेसल पैसेज में नोस्ट्रिल की ओपनिंग होती है। देन ये क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसको देखोगे तो ये भी वन पेयर है। और इसकी जो लोकेशन है
वो क्या है कि ये जो स्केल है, स्केल के कपाल के अंदर की साइड क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में थर्ड हमारा आता है ट्रेकिया। थर्ड हमारा आता है ट्रेकिया। क्या आता है, ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया क्या होता है कि ये भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या होती है, फेरिंग्स के पीछे खुलती है और द्विशाखित होकर दो ब्रांच फेरिंग्स। देखो ट्रेकिया आ गई, ठीक है। ट्रेकिया मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है, आपको ये दिख रही है, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, बाद में आगे चलकर क्या होती है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से में, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में क्या होती है, ये डिवाइड हो जाती है। और ये जो ब्रोंकस है वो कहाँ पर खुलेगा, अपने लंग्स में जाकर ये ब्रोंकस ओपन होता है। ब्रोंकस कहाँ पर ओपन होएगा, ये लंग्स में। देखो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से, जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट ब्रोंकस, देन उधर वाला हो जाता है हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, लंग्स में जाकर ये खुलते हैं। ब्रोंकस कहाँ पर जाकर ओपन होते हैं, लंग्स में जाकर ओपन होते हैं। और लंग्स है ना, लंग्स में जाकर के हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। ये अब मैंने आपको ये ट्रेकिया बता दिया, ब्रोंकस के बारे में बता रही थी। तो ब्रोंकस क्या होता है कि ब्रोंकस में क्या होता है, ट्रेकिया की ओपनिंग होती है ना। और ब्रोंकस के टू पार्ट होते हैं, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस आगे चलकर कहाँ खुलते हैं, लंग्स में खुलते हैं। कौन कौन से, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की साइड ये खुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हमारा कौन सा आ गया, वो वाला सिस्टम आ गया, वो ये वाला सिस्टम आ गया कि लंग्स का किस तरह से क्या होता है। अब हमारा है लंग्स, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। देन अब हमारा है लंग्स। लंग्स में क्या होता है, वन पेयर बायलैटरल सममिति पाई जाती है, भित्तियां अत्यधिक पतली होती है। लंग्स क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं इसमें। और इसकी जो वॉल है वो बहुत ही क्या होती है, थीन होती है। और ये क्या करती हैं, थीन होती है, इसीलिए से क्या होता है, इसमें गैसेस का जो एक्सचेंज है वो इजिली हो जाता है। लंग्स की जो वॉल है वो कैसी होती है, थीन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो गैसेस है उसका एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। और दोनों लंग्स में क्या पाई जाती है, एवोलाई पाई जाती है, लिखिए ना, पुपिकाएं पाई जाती है दोनों लंग्स में। छोटी छोटी जो सब यूनिट होती है उसकी, उसे हम क्या बोलते हैं, एवोलाई बोलते हैं, ये पाई जाती है। और एयर ब्लड, एवोलाई से एयर क्या आ जाती है। अब ये एवोलाई जो है वो नीचे किससे कनेक्ट रहती है, ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है, ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती है। तो एवोलाई से एयर कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल में आ जाती है, और वहां से सर्कुलेट हो जाती है और कहाँ चल जाती है, बॉडी में चली जाती है। तो बहुत ही इजी था वेरानस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको अपन ने टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकंड था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस को अपन ने पढ़ा। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने लंग्स को देखा। नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल रेस्पिरेटरी की सिस्टम का जो स्टार्टिंग वाला ऑर्गन होता है वो होता है, यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। फिर ये एक ओवल स्ट्रक्चर होती है और वन पेयर होती है। और इसमें क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इसको क्या बनाए रखती है, मॉइस्ट बना के रखती है। ये नोस्ट्रल जो ओपन होते हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, नेजल पैसेज में ओपन होते हैं। और नेजल पैसेज भी क्या होती है, वन पेयर होती है ये भी। और ये भी क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। नेसल पैसेज जो होती है वो आगे चलकर ट्रेकिया में खुलती है। ट्रेकिया कहाँ पर खुलती है, ट्रेकिया आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होते हैं वो हमारे कहाँ पर ओपन होते हैं, लंग्स में ओपन होते हैं। और लंग्स में छोटी छोटी यूनिट होती है एवोलाई, जो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। एवोलाई से एयर कहाँ चली जाती है,
ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में क्या कर दी जाती है, वो सर्कुलेट हो जाती है। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा, फिर अपना ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आपको फ्लो डायग्राम दिख रहा होगा। क्या होता है फ्लो डायग्राम में, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल से बॉडी के अंदर एंटर करती है, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाएगी, नेसल पैसेज से नेसल सेक, नेसल पैसेज की जो वो बड़ी सी यूनिट है वो नेसल सेक में जाएगी, नेसल सेक से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वो ब्रोंकस में जाती है, ब्रोंकस में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में जाती है, फिर उसके थ्रू वो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जाती है। लंग्स में भी एक सब यूनिट होती है बहुत सारी एल्वोलाई, उससे डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड वेसल में चली जाती है क्योंकि एल्वोलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती है। फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचा दी जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।